देश और दुनिया के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से सबको नमस्कार। आपने तर्क संगत चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यह एक इकलौता चैनल है जो आपको तर्क के साथ वास्तविकता बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। आपने जाना कि जितने भी ये हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसी श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं एक ऐसे पात्र को कि जिसको अगर भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से हटा दिया जाए तो संस्कृति ऐसा लगता है कि शरीर से हृदय हटा दिया गया हो। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे जटिल और बहुआयामी पात्रों में से एक वासुदेव कृष्ण की ऐतिहासिक पड़ताल करेंगे। यह चर्चा आस्था नहीं बल्कि पुरातात्विक, शिलालेख, साहित्य, भाषा विज्ञान, तुलनात्मक इतिहास के आधार पर होगी। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या वासुदेव और कृष्ण अलग अलग थे? क्या ऋग्वेद के कृष्ण वही कृष्ण हैं? क्या गोपाल कृष्ण बाद में बने? क्या कृष्ण वास्तव में यादवों के नायक थे? तो आइए हम क्रम बाय क्रम देखेंगे। पहले अध्याय में हम देखेंगे कि ऋग्वेद के कृष्ण क्या है। तो ऋग्वेद में कृष्ण शब्द कई बार आता है, लेकिन समस्या यह है कि कृष्ण का अर्थ वहाँ काला भी हो सकता है, अंधकार का प्रतीक भी हो सकता है। जैसे हम एक पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। किसी विरोधी समूह का भी नाम हो सकता है। कुछ मंत्रों में इंद्र द्वारा कृष्ण नामक शत्रु को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों ने इसे कृष्ण असुर कहा है, लेकिन यहाँ ना ही देवकी है, ना ही वासुदेव है, ना ही मथुरा है, ना ही कोई यदुवंशियों का नाम है, ना ही कोई गोपियाँ हैं। इसलिए मुख्य धारा इतिहासकार ऋग्वेद के कृष्ण और भागवत के कृष्ण को एक नहीं मानते। दूसरे अध्याय में हम देखेंगे यदु कौन थे, क्योंकि ऋग्वेद में यदु, तुर्वसु, पुरु और अनु का नाम आता है। तो ये सब जनजातियाँ या कबीले वाले लोग हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब यदु एक समुदाय है। कृष्ण का उल्लेख यदु के साथ नहीं मिलता, इसलिए यह दावा करें कि ऋग्वेद का यदु और कृष्ण का कोई संबंध है या यदुवंश से कोई संबंध है, तो वहाँ ऋग्वेद के आधार पर सीधा प्रमाणित नहीं होता। अब अध्याय 3 में हम आएंगे कि देवकी पुत्र कृष्ण सबसे प्रथम कहाँ आया। तो देवकी पुत्र कृष्ण आया सबसे पहले छंदोक्त उपनिषद में। कृष्णा देवकी पुत्र का उल्लेख मिलता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पहली बार कृष्ण देवकी एक मानवीय व्यक्ति दिखाई देते हैं। यह उल्लेख लगभग 700 से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब चौथे अध्याय में हम समझेंगे वासुदेव कौन है, वासुदेव का नाम कहाँ आता है। तो अब हम उस व्यक्ति तक पहुँचते हैं जिसके प्रमाण वास्तव में मिलते हैं। अभी हमने क्रम से समझा कि ऋग्वेद में कृष्ण आया, लेकिन कृष्ण असुर आया, और यदु आया, तुर्वसु आया, लेकिन उससे कृष्ण का कोई मेल वहाँ नहीं मिलता। फिर आगे चल के छंदोक उपनिषद में देवकी पुत्र आया, और जैसा यहाँ वासुदेव आया तो वासुदेव को समझेंगे। सबसे पहले वासुदेव का प्रमाण हम समझते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले एक वीर पुरुष या कुल नायक की पूजा शुरू हुई। जैसे कोई कुल में कोई वीर पुरुष होता है, तो जब उसका वहाँ प्रयाण हो जाता है तो हम उसको मानते हैं, उसकी यशोगान गौरव गाथा गाते हैं, उसकी एक मंदिर चौतरा स्मृति चिन्ह बना देते हैं कुछ। तो उसी आधार पर फिर उसकी चर्चा शुरू होने लगती है, और जैसा जैसा समय बीतता है उसकी गरिमा, गौरव
और उसका यश बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति संभवतः वृष्टि कुल या सातवत समुदाय या पश्चिमी भारत की किसी क्षत्रिय परंपरा से जुड़ा था। अब अध्याय आते हैं हम 5 में। तो पाणिनि का प्रमाण। पाणिनि के व्याकरण में ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि वासुदेव के अनुयायी या भक्तों का एक समूह पहले से मौजूद था। इसका अर्थ है कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वासुदेव पूजा विकसित हो चुकी थी। अब अध्याय 6वें में हम आएंगे कि इसका कोई प्रमाण है। तो हेलियोडोरस स्तंभ। अब हम कृष्ण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण पर पहुंचते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ लगभग 113 ईसा पूर्व एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस माने अपने आप को भागवत वासुदेव का भक्त बताता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक शिलालेख है जो आज भी मौजूद है विदिशा में। तो पुरातात्विक वस्तु है, उस पर दिन अंकित है। यह वासुदेव पूजा का निर्विवाद प्रमाण है। अब ये सबूत भी मिल गया कृष्ण का। इससे सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। 7वें अध्याय में आएंगे क्या वासुदेव और कृष्ण अलग थे? कई विद्वानों का मत है। शुरू में वासुदेव एक पूजित नायक थे, जैसे मैंने पहले बताया लोकनायक। कृष्ण एक लोकनायक थे, लेकिन वहाँ कृष्ण नाम नहीं है, वहाँ उनका नाम है वासुदेव। बाद में दोनों परंपराएं मिल गईं, परिणाम वासुदेव और कृष्ण। आज अधिकांश इतिहासकार इसी समन्वय सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अब 8वें अध्याय में हम समझते हैं कि महाभारत का कृष्ण। महाभारत के कृष्ण कौन है? तो महाभारत में कौन है? महाभारत में राजनीतिक, रणनीतिकार, दार्शनिक, राजवंशी नेता दिखाए गए हैं। यहाँ कृष्ण मानव रूप में हैं। महाभारत तक कृष्ण मानव रूप में हैं, लेकिन अभी वृंदावन की लीलाएं प्रमुख नहीं हैं। वहाँ महाभारत में आपको वृंदावन की लीलाएं इत्यादि नहीं मिलेगी। प्रारंभिक महाभारत की बात कर रहा हूँ, ऐतिहासिक महाभारत की। अब अध्याय 9 में आएंगे तो आपको भगवत गीता के कृष्ण नजर आएंगे। तो पहली बार कृष्ण स्वयं को वहाँ परमात्मा, विश्वरूप, ईश्वर प्रतिपादित करते हैं। अब कृष्ण की देवत्व की दिशा में बड़ा कदम है ये। यहाँ तक कृष्ण क्या बन जाते हैं? ईश्वर बन जाते हैं। अब आइए बौद्ध साहित्य में। तो बौद्ध साहित्य के कृष्ण हैं कृष्ण घत कथा, और अन्य बौद्ध कथाओं में कृष्ण संबंधी पात्र दिखाई देते हैं। तो कृष्ण जो घत कथा है वो भागवत की कृष्ण कथा से मिलती जुलती है। जैसे वो अपने मामा का वध करते हैं, और जो आकाशवाणी होती है उसमें आकाशवाणी नहीं होती, उसमें कोई ब्राह्मण या बमण कहेंगे उस समय, वो बताते हैं कि अगर इस बेटी को जिंदा रखते हो तो इसका जो बेटा होगा वो तुमको मार देगा। कुल मिला के कथा मिलती जुलती है। वहाँ वसुदेव नाम नहीं है, उपसागर नाम है, सागर नाम है, और कंस का नाम कंस है और महाकंस है। इस प्रकार से नाम आते हैं। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण कथा केवल ब्राह्मण परंपरा तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये बौद्ध साहित्य से और भी आगे निकल चुकी थी। अब हम 11वें अध्याय में समझेंगे कि गोपाल कृष्ण कहाँ से आए। तो यह सबसे रोचक प्रश्न है। इतिहासकारों का मानना है कि उत्तर भारत की ग्रामीण और पशुपालक समुदायों में ग्वाल बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, बांसुरी वाले कृष्ण की लोक कथाएं प्रचलित थीं। अब ये कृष्ण कौन है, इसको समझना पड़ेगा। बाद में इन्हें वासुदेव कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ तक ठीक है। अब अध्याय 12 में हम राधा का उदय समझेंगे। अभी राधा नहीं आई है। तो राधा कौन है? तो महाभारत में राधा प्रमुख नहीं है। राधा की लोकप्रियता मुख्यतः मध्यकाल में बढ़ती है, विशेषकर कहाँ से? जयदेव की गीत गोविंद से। तो जयदेव के गीत गोविंद में सबसे पहले राधे कृष्ण का वर्णन आता है। अब हम 13वें अध्याय में चलेंगे। तो यादव वंश का निर्माण। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ऋग्वेद में यदु है, लेकिन वहाँ कृष्ण नहीं है। कृष्ण है पर यदु काफ़ी दूर है, बाद में है। तो यदु, वृष्णि, अंधक और सातवत, इन सबको जोड़कर एक विशाल यादव वंश बनाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार यह धार्मिक और राजनीतिक वैधता निर्माण की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो अध्याय 14 में फिर चलेंगे गुप्तकाल और कृष्ण। अब यहाँ तक
अभी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन गुप्त काल में क्या होता है कि वैष्णव धर्म का बड़ा विस्तार हुआ गुप्त काल में। तो कृष्ण अब कौन बन गए? विष्णु के अवतार। जो भी उस समय प्रमुख देवता थे उस सभी देवी देवता को विष्णु के अवतार बताए गए। तो विष्णु के अवतार बन गए, ब्रह्मांडीय शक्ति बन जाते हैं। अब 15 अध्याय में समझेंगे कि भगवान का कृष्ण यानी भगवान भागवत के कृष्ण। अब यहाँ से भागवत लेते हैं तो भागवत में कृष्ण का अंतिम और सर्वाधिक लोकप्रिय रूप मिलता है। यही बाल कृष्ण हैं, गोपियाँ हैं, रासलीला है, वृंदावन है, भक्ति भाव है, ये सब भागवत में आगे मिलता है। तो यहाँ इसका विकास होता है। अब यहाँ तक फिर क्या कृष्ण ऐतिहासिक थे? अब यहाँ वही प्रश्न आता है। ये हमने कृष्ण की जो यात्रा है, कृष्ण यानी एक लोक देवता से और विश्व गुरु या जगत गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु तक की जो यात्रा है, अभी हमने अध्याय अध्याय इसका अध्ययन किया। अब हम प्रमाण देखेंगे। तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? वासुदेव पूजा का शिलालेखीय प्रमाण कहाँ है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक कृष्ण वासुदेव परंपरा स्थापित थी, इसका प्रमाण मिलता है। तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है छंदोपनिषद में, और वासुदेव पूजा का शिलालेखीय प्रमाण है। 2री शताब्दी में जो हेलियोडोरस स्तंभ है उस पर वासुदेव का प्रमाण मिलता है। कृष्ण भारत के सबसे प्राचीन पूजित नायकों में से हैं, ये भी एक अलग सी बात है। यानी कृष्ण से पहले कोई भी लोक देवता की यहाँ पूजा नहीं होती थी। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो असिद्ध हैं, जो काल्पनिक हैं, जैसे कि महाभारत युद्ध की ऐतिहासिक तिथि सिद्ध नहीं है, द्वारका की कथा पूर्णतः सिद्ध नहीं है, भागवत की सभी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, गोवर्धन उठाने जैसी घटनाएं इतिहास द्वारा प्रमाणित नहीं है। तो अंतिम निष्कर्ष पे हम चलेंगे। इतिहास की दृष्टि से सबसे संतुलित निष्कर्ष यह है कि कृष्ण संभवतः एक प्राचीन वृष्टि सात्विक या यादव परंपरा से जुड़े पूजित नायक थे। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक वासुदेव पूजा का ठोस पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। बाद में वासुदेव महाभारत के कृष्ण, ग्रामीण गोपाल कृष्ण और विष्णु अवतार की परंपराएं एक दूसरे में समाहित होती चली गईं। परिणाम स्वरूप आज का सर्वज्ञात भगवान कृष्ण विकसित हुआ। और यदि एक वाक्य में कहा जाए कि इतिहास का कृष्ण सबसे पहले वासुदेव के रूप में दिखाई देता है, भागवत का पूर्ण दिव्य कृष्ण कई शताब्दियों के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का परिणाम है। यह निष्कर्ष वर्तमान अकादमिक इतिहास, पुरातात्विक और तुलनात्मक धर्म अध्ययन की मुख्य धारा से सबसे निकट जाता है। तो साथियों, हमने आज कृष्ण को समझा, कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई और कृष्ण का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से चला। अब रह जाता है पौराणिक कृष्ण। तो पुराणों में तो मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुराणों में इतनी अतिशयोक्तियाँ भरी हुई हैं जो मध्यकाल में लिखे गए हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी पुराण लिखे गए हैं, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे वो और कोई भी पुराण हो, सब 8वीं शताब्दी से लेकर और 13वीं शताब्दी तक। 13वीं शताब्दी से क्या, कुछ पुराण जैसे भविष्य पुराण तो 16वीं शताब्दी तक भी लिखे गए, अकबर के टाइम तक। तो ये निर्विवाद सत्य है, इतिहासकारों का भी मानना है। अब आप कुछ भी कहें, आप कहते हैं हमारे पुराण तो व्यास जी ने लिखे और वो 5000 साल पुराने हैं और लाख साल पुराने हैं, ये सब कहने की बातें हैं, आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बहुमत होता है उसकी सब सुनते हैं, लेकिन बहुमत होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य यह है कि कृष्ण एक लोकनायक है। कैसे? जैसे कि वर्तमान में उत्तर भारत के 1-2 देवताओं के मैं नाम बता देता हूँ। जैसे आपने ओरछा में हरदौल का नाम सुना होगा, लाला हरदौल। यद्यपि वो एक मानव थे, लेकिन उन्होंने असाधारण काम किए और समाज में ख्याति और यश प्राप्त किया, इसलिए वो लोकनायक बने। उसी प्रकार से एक और लोकनायक का नाम लेता हूँ मैं, कारसदेव, जिनका जन्म स्थान आगरा से ब्याना और भरतपुर ज़िले की बूढ़ी जहाज नामक स्थान पर पाया जाता है। तो वो भी यदुवंशियों से संबंधित, गुर्जरों से संबंधित रहे। तो वो भी एक लोक देवता है। इनके गांव-गांव में चबूतरे बने हुए हैं और वो पशुओं की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे और भी देवी देवता हैं, जैसे हीरामन बाबा हुए
और भी कई देवता हैं जो उत्तर भारत में क्या पूरे भारत में लोक देवताओं के नाम से माने जाते हैं। तो ऐसे लोक देवता कृष्ण को कालांतर में पुराण काल में किस प्रकार से एक महामानव से ईश्वर तक बना दिया गया, ये सब दुकानदारियां हैं। तो इन दुकानदारियों से हट करके हमें कृष्ण के जीवन से ये सीखना चाहिए कि कृष्ण है क्या। कृष्ण एक प्रेम का स्वरूप है। कृष्ण एक ऐसा संघर्षमय जीवन है कि अगर हम इस कहानी को ही ले लें तो उसका जन्म जेल में होता है, पूरा बचपन उसका जंगल में गाय चराते गुजरता है। जैसे ही वो सयाना होता है संघर्षों से जूझता है, पूरा जीवन उसका युद्धों में निकल जाता है। वो बचपन का प्रेम, बचपन की यादें, वो बाल लीलाएं, और वो वहाँ जा कर के फिर पूरा युद्ध का जीवन। तो व्यक्ति जैसे जैसे परिस्थितियों को झेलता है तैसे तैसे निखरता चला जाता है। तो कृष्ण निखरते निखरते आज हमारे हृदय में एक प्रेम के स्वरूप में एक, अगर कृष्ण को निकाल दिया जाए हिंदू धर्म से ही नहीं, पूरी भारतीय समाज से क्या विश्व के मानवीय समाज से अगर कृष्ण को माइनस कर दिया जाए, ये कह दिया जाए कृष्ण नहीं है, ख़त्म, तो ये मान लीजिए कि हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। तो राम और कृष्ण हमारे ऐसे दो पात्र हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगर राम हमें आदर्श देते हैं तो कृष्ण हमें जीवन जीने के वो अध्यात्म मूल देते हैं जो आप गीता पढ़कर जान सकते हैं। तो आपने समझा कि कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और सात्विक, अंधक या वैष्णव वंशीय यदुवंशियों के लोक देवता हैं। अब चूँकि यदुवंशियों के लोक देवता अगर मैं कह देता हूँ तो कृष्ण का केवल सिर्फ यदुवंशियों के हैं नहीं, कृष्ण उस मानव के हैं जो उनसे प्रेम करता है। कृष्ण उस प्रत्येक जीव के हैं जो उनको चाहता है। इसलिए कृष्ण ना यदुवंशियों के हैं न किसी अन्य जाति के हैं। कृष्ण एक मानवतावादी व्यक्ति हैं, सभी के हैं। एक बार कृष्ण को सच्ची दिल से समझो और कृष्ण को जियो। कृष्ण हमारी आत्मा के स्वरूप हैं, कृष्ण हमारी प्रेम के स्वरूप हैं। कृष्ण नहीं तो हमारा हृदय खाली है। इसलिए कृष्ण के जीवन से हमें सीखना चाहिए। कृष्ण का कितना जीवन माने मुसीबतों से रहा, जोखिम भरा रहा, लेकिन वो सदा मुस्कराते रहे। तो कृष्ण से हम सीखें कि हर विषम परिस्थिति में भी हम मुस्कुराते रहें, कभी भी साहस न तोड़ें। और कृष्ण ने बाद के पुराणों में बताया कि कृष्ण ने छल किया, लेकिन गीता जैसा ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या छल करेगा। ये सब कलाकारों की कलाएं हैं, इनसे आप सावधान रहें। कृष्ण एक आदर्श और मर्यादित और एक दिव्य तलिए हुए महापुरुष हैं। हमें ऐसे महापुरुषों का आदर करना चाहिए और इनसे हमें सीखना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि मंदिर बना करके आप घंटी हिलाते रहो, छोटे छोटे गोपाल बना के नहलाते रहो, धुलाते रहो, इससे कोई ज़्यादा भाव नहीं बनता। बल्कि कृष्ण के जीवन से सीखिए और आस्था मन में रखिए, लेकिन अंधी आस्था मत रखिए। अगर आप अंधी आस्था रखते हैं तो कृष्ण से आप दूर हो जाएंगे। आप सच्ची आस्था रखिए। कृष्ण मानव मात्र के हैं, कृष्ण जीव मात्र के हैं। कृष्ण किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, ना ही किसी पंडित पुजारियों की बपौती है कृष्ण पर, ना ही यादवों की बपौती है कृष्ण पर। कृष्ण सबके हैं। इसलिए जो कड़कड़ में बसा हुआ है, ऐसी धारा बना करके कृष्ण की आराधना कीजिए, कृष्ण को मानिए, कृष्ण को समझिए, कृष्ण को जिए। इसी आशा के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तर्क संगत सत्य चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो इसको और अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।